हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने लाइन ग्राफ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लिख के देखा था। आज वाली क्लास के अंदर हम पाई चार्ट को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन उसको लिख के भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं, आपको लेफ्ट साइड पे पाई चार्ट दिख जाएगा। पाई चार्ट की पहचान क्या है? अगर आपको इंफॉर्मेशन एक सर्कल की फॉर्म में गिवन है तो आप समझ जाइए कि ये पाई चार्ट है। तो जल्दी से समझते हैं अब इस पाई चार्ट का क्वेश्चन क्या है। द चार्ट बिलो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड स्पेंडिंग एंड पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। पाई चार्ट आपको ये कह रहा है कि आपको जो नीचे चार्ट गिवन है, दो चार्ट्स है। एक के ऊपर लिखा है वर्ल्ड स्पेंडिंग और दूसरा लिखा है वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि क्या क्या अलग अलग पर्पस पे लोग पैसे खर्च करते हैं, और इधर बता रहा है कि किस एरिया में कितने लोग रहते हैं। जैसे यूरोप में 14% पॉपुलेशन रहती है पूरी दुनिया की, अमेरिका में भी 14%। तो इस तरीके से गिवन है। काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर यहाँ पे लिखा होता है राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स, तो इसका मतलब क्या है? आपको कोशिश करनी है कि जब आप अपना कंप्लीट टास्क वन अटेम्प्ट करें तो कम से कम 150 वर्ड्स के अराउंड आपका एक नंबर टच करे। सेफ साइड के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं 150 से 180 वर्ड्स अगर आपके हों तो ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ के अंदर ये लाइन भी आपको हमेशा मिलेगी, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात आपको ग्राफ कह रहा है कि आपको जो भी मेन पॉइंट्स दिखते हैं आप उनके बारे में बताइए, और साथ के अंदर जहां पे भी कंपैरिजन हो सकता है आप उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? इंट्रोडक्शन लिखना। और इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? पैराफ्रेजिंग। तो जल्दी से लिख के देखते हैं कि पैराफ्रेजिंग कैसे होगी इस पाई चार्ट की। तो यहाँ द चार्ट्स है तो मैं इसको द पाई चार्ट कर दूंगा, द पाई चार्ट। अब यहाँ पे मुझे गिव इंफॉर्मेशन है तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट्स वर्ड का यूज कर सकता हूं। रिप्रेजेंट्स द डिटेल्स अबाउट डिफरेंट purposes in which people all over the world spend their earnings। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक वर्ल्ड स्पेंडिंग वाले को पैराफ्रेज किया है। अभी मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में कुछ बात नहीं बताई है, और इसमें मैंने ये बताया है कि अलग अलग पर्पसेस, क्योंकि यहाँ पर्पसेस ही है फूड पे, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारे पर्पसेस ही हैं जिसमें पूरी दुनिया के लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड का यूज करूंगा, मीनवाइल। ये एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है। मीनवाइल का मतलब होता है इसके साथ साथ। तो इसके साथ साथ जो दूसरा पाई है, द अदर पाई इल्यूसिडेट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड नोट करने वाली बात है, यहाँ पे मैंने यूज किया था रिप्रेजेंट्स और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इल्यूसिडेट्स। तो ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह आप यूज कर सकते हो। तो अगर इन केस आप इस स्टाइल से लिखना चाहते हैं कि आपने एक पाई चार्ट की इंफॉर्मेशन ऊपर दे दी है, दूसरे पाई चार्ट की आप नीचे दे रहे हो, तो आप एक बार यूज कर सकते हो वर्ड को रिप्रेजेंट और दूसरी बार यूज कर सकते हो आप इल्यूसिडेट। दूसरा पाई चार्ट आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? मीनवाइल द अदर पाई इल्यूसिडेट्स proportion of people residing in different regions of the world। तो अब हमने क्या कहा है कि साथ साथ जो दूसरा पाई चार्ट है वो मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी परसेंटेज लोगों की अलग अलग पार्ट में दुनिया की रहती है। और यहाँ पे मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीटली पैराफ्रेज कर दिया है। तो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ वन पे, और बॉडी पैराग्राफ वन में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक बहुत ही सिंपल फ्रेज है जिससे आप अपने बॉडी पैराग्राफ वन का स्टार्ट कर सकते हैं, और वो फ्रेज है
आफ्टर अ क्विक एनालिसिस इट इज क्लियर दैट। अब देखिए, जैसे ही हम अपना BP1 को स्टार्ट करेंगे तो हमें अपने आप एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम BP1 में क्या क्या बातें डालें। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वर्ल्ड स्पेंडिंग और वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं हो सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल अप्रोच में क्या यूज कर सकता हूं कि मैं सारी इंफॉर्मेशन जो BP1 में है वो वर्ल्ड स्पेंडिंग के रिगार्डिंग रखूंगा, और BP2 के अंदर मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड स्पेंडिंग की सारी इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, इट इज क्लियर दैट। अगर अब हम यहाँ पे अपने ग्राफ को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो पैसा लोग खर्च रहे हैं वो फूड पे कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आता है कि सर फूड का 24% है और अदर का 40% है। अब आप ये समझिए, अदर एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। जैसे कि अगर अदर की बात करते हैं तो वो जो भी चीजें बच गई, कि वो पेट्रोल पे कितना खर्च कर रहे हैं, वो बेकरी पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो वो बाकी सारी चीजें जो इंक्लूड हो गई हैं, ट्यूशन फीस पे कितना दे रहे हैं, एजुकेशन पे कितना दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके मेरा अदर का पार्ट बन रहा है। तो जो ये अदर का पार्ट है ये मैं मैक्सिमम नहीं मानूंगा, और इसके लिए बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या रहती है कि इस अदर वाले पार्ट को आप सबसे एंड के अंदर अपना मेंशन करें। अभी हम लिख के भी देखेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसके बाद हमें साफ पता चल रहा है कि जो फूड वाला पार्ट है वो हमारा मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आफ्टर कुक एनालिसिस इट इज क्लियर दैट मैक्सिमम मनी इज स्पेंड फॉर फूड विच इज 24%। ठीक है जी, तो अब ये 24% जो है वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है फूड पे, वो हमने बता दी है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है सेकंड हाईएस्ट का, कि मैक्सिमम तो हमने देखा है फूड पे स्पेंड है, उसके बाद पैसा किस पे सबसे ज्यादा खर्च है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो रहा है और वो 18% है। तो इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, इट इज फॉलोड बाय, इट इज फॉलोड बाय ट्रांसपोर्ट वेयर 18% फंड्स। अब यहाँ पे मैं मनी की जगह फंड्स लिख दिया है वर्ड, फंड्स आर यूटिलाइज्ड, कि भाई जहां पे 18% फंड्स मेरे यूटिलाइज हो रहे थे या हो रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है तो हम सारी बात प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, क्लोथिंग का डाटा 6% है और हाउसिंग का डाटा 12% है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो पैसा क्लोथिंग पे लग रहा है वो कहीं ना कहीं उसका बिल्कुल डबल पैसा मेरा हाउसिंग पे लग रहा है। तो ये एक मैं एक नोटिसेबल पॉइंट बना सकता हूं। तो इस पॉइंट को मैं कैसे लिखूंगा, जल्दी से देखते हैं। द नोटिसेबल पॉइंट इज दैट क्लोथिंग requires 6% of money and twice of it is used for housing purpose। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्लियरली बता दिया है कि जो भी पैसा हम यूज कर रहे हैं उसका जितना डबल पैसा होगा वो मेरा यूज हो रहा है हाउसिंग पर्पस के लिए। तो मैंने दोनों को एक साथ ही क्लब कर दिया है। तो अगर अब मैं वर्ल्ड स्पेंडिंग की बात करता हूं अपने, तो इसके अंदर मेरा फूड भी कवर हो गया है, क्लोथिंग भी कवर हो गया है, हाउसिंग भी कवर हो गया और ट्रांसपोर्ट भी कवर हो गया है। अब मेरा सिर्फ बचा है अदर वाला पार्ट। अब मैं इसको भी लिख दूंगा एक सिंपल लाइन के अंदर, 40% ऑफ टोटल फाइनेंसेस आर एलोकेटेड फॉर
मीटिंग अदर रिक्वायरमेंट्स, कि अगर हम बात करते हैं कि जो 40% फाइनेंसेस हैं किसी के भी, वो कहाँ पे एलोकेट होते हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। और इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मेरा जो बॉडी पैराग्राफ 1 है, जिसमें मुझे कंप्लीट वर्ल्ड स्पेंडिंग के बारे में बताना था, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं शिफ्ट करूंगा अपना सारा फोकस बॉडी पैराग्राफ 2 पे, जिसके अंदर मैं बात करूंगा वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तो जल्दी से शिफ्ट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की साइड। ये बात पहले भी बताई थी कि जब भी हम अपना BP2 स्टार्ट करते हैं तो हम एक बहुत ही सिंपल फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूविंग फर्दर। तो अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें दिख रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। यहाँ पे अगर आप एक बार डाटा को देखते हैं तो आपको क्लियरली इंडिकेट होगा कि एशिया के अंदर 57% टोटल पॉपुलेशन रिजाइड करती है, जो मैक्सिमम भी है इस केस में। बट हम आइल्स की राइटिंग के अंदर अवॉइड करते हैं सिमिलर वर्ड्स को लिखना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम एक दूसरे स्टाइल से इसको लिखने की कोशिश करेंगे, वो जल्दी से देखते हैं। मूविंग फर्दर, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन resides in एशिया, और ब्रैकेट के अंदर हमने उसका डाटा जरूर दे दिया है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा को इग्नोर नहीं करना है। आप चाहे ब्रैकेट में दीजिए, चाहे आप एक लाइन फॉर्मेशन बना के उसको लाइन में लिखिए, डाटा जरूर इंक्लूड करना है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन रिजाइड्स इन एशिया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एशिया की तो बात हमारी हो गई है। तो इसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो यूरोप और अमेरिका है, और यहाँ पे एक बात स्ट्राइकिंग है कि यूरोप और अमेरिका दोनों की ही जो पॉपुलेशन है वो 14% ईच है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, इन यूरोप एंड अमेरिका द पॉपुलेशन लिविंग इज इक्वल विद 14% ईच। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि इन दोनों के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जो पॉपुलेशन रह रही है वो बराबर है, और 14% के आगे मैंने ईच लगाया है कि 14% ही मेरा डाटा है यूरोप के लिए और 14% ही मेरा डाटा है अमेरिका के लिए। अब मेरे पास बचा है अफ्रीका और अदर्स। अब यहाँ पे अफ्रीका को मैं एक और अच्छा स्टाइल आपको दिखाऊंगा लिखने का, कि हम कैसे लिख सकते हैं। 1/10, अब अगर हम बात करते हैं 10% की तो उसको हम 1/10 भी कह देते हैं। तो मैं कह रहा हूं 1/10 ऑफ कंप्लीट पॉपुलस इनहैबिट्स। इनहैबिट्स भी लिव्स के लिए आपका एक अच्छा सिनोनिम है। इनहैबिट्स इन अफ्रीका, वेयर एज, यहां पे मैंने कनेक्टर का इस्तेमाल कर दिया, वेयर एज अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ citizens are dwelling, dwelling का मतलब होता है रहना, are dwelling in other regions of the world। और यहाँ पे अदर रीजन्स के ब्रैकेट में मैं अगेन डाटा जरूर बताऊंगा, 5% ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर अब मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे अब सारी चीजों का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपने एक चीज यहाँ पे नोट करी है, यहाँ पे एंड के हेल्प से मैंने इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे वेयर एज की हेल्प से मैंने अगेन कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश
करी है। तो आपको भी इन चीजों का ख्याल रखना है कि जब भी आप अपने सेंटेंसेस को लिख रहे हैं तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करें। तो इसी के साथ हमारा ये BP2 भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हमारा बस एक लास्ट पैराग्राफ बचा है ओवरऑल का। अब ओवरऑल के पैराग्राफ में आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप थोड़ी सी बात वर्ल्ड स्पेंडिंग से उठाएं और थोड़ी सी बात वर्ल्ड पॉपुलेशन से भी उठाएं। तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड स्पेंडिंग से, तो हमको पता चल रहा है ओवरऑल it is seen that food and transport requires majority of funds, कि सबसे ज्यादा जो पैसा लग रहा है वो इन दो को मिला के ही लग रहा है, ठीक है। एंड पॉपुलेशन इन एशियन कंट्रीज इज हायर in comparison to any other area in the whole world। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, हमारा ओवरऑल भी कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने बताया है कि जो पॉपुलेशन है वो रिजाइड करती है एशियन कंट्रीज में ज्यादा, किसके मुकाबले में, बाकी सारी कंट्रीज के या बाकी सारे रीजन्स के मुकाबले में। तो इसी के साथ हमने अपना पाई चार्ट लाइन बाय लाइन कंप्लीट लिख के एक बार देख लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट लाइन बाय लाइन पाई चार्ट जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी स्पेसिफिक डाउट है आइल्स के रिगार्डिंग, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।